मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में 83,000 केस पेंडिंग, अब तक की सबसे बड़ी संख्या। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में भी 5 करोड़ केस। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में 82,831 केस पेंडिंग है। ये अब तक पेंडिंग केसों की सबसे बड़ी संख्या है। अकेले 27,604 पेंडिंग केस पिछले एक साल के अंदर दर्ज हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 2024 में 38,995 नए केस दर्ज किए गए। इनमें से 37,158 केसों का निपटारा हुआ। पिछले 10 साल में 8 बार पेंडिंग केस की संख्या बढ़ी है। 2015 और 2017 में पेंडिंग केस कम हुए। वहीं हाई कोर्ट में 2014 में कुल 41 लाख पेंडिंग केस थे, जो बढ़कर अब 59 लाख पहुंच गए हैं। पिछले 10 सालों में केवल एक बार पेंडिंग केस कम हुए। ट्रायल कोर्ट में 2014 में 2.6 करोड़ मामले केस पेंडिंग थे, जो अब 4.5 करोड़ हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2013 में पेंडिंग केसों की संख्या 5,000 से बढ़कर 66,000 पहुंच गई। हालांकि अगले साल 2014 में चीफ जस्टिस P सदाशिवम और RM लोढ़ा के कार्यकाल के दौरान पेंडिंग केस की संख्या घटकर 63,000 रह गई थी। अगले एक साल में 4,000 केस कम हुए और संख्या घटकर 59,000 पहुंच गई। 2017 में जस्टिस JS खेहर ने केस मैनेजमेंट सिस्टम में पेपरलेस कोर्ट का प्रस्ताव दिया। इससे केसों का निपटारा तेजी से हुआ और पेंडिंग केसों की संख्या घटकर 56,000 हो गई। हालांकि 2018 में एक बार फिर पेंडिंग केस बढ़कर 57,000 हो गए। 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 की गई। इसके बाद भी पेंडिंग केसों की संख्या में कमी नहीं आई। 2019 में CJI जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यालय के दौरान सरकार ने संसदीय अधिनियम के तहत जजों की संख्या बढ़ाकर 31 से 34 की। इसके बाद भी केसों की संख्या 57,000 से बढ़कर 60,000 हो गई। 2020 में कोविड महामारी का असर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर भी पड़ा। उस समय जस्टिस SA बोबड़े CJI थे। हालांकि कुछ समय बाद वर्चुअल कार्यवाही हुई, लेकिन पेंडिंग केसों की संख्या बढ़कर 65,000 हो गई। 2021 में भी कोविड के कारण सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित रही। इस वजह से पेंडिंग केस 70,000 हो गए और 2020 के अंत तक संख्या 79,000 हो गई। इस दौरान एक ही साल में CJI रमना और UU ललित रिटायर हुए। इसके बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ CJI बने। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान पर उन्हें जमकर फटकार लगाई। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री KCR की बेटी के कविता को जमानत दे दी। रेवंत ने इसे BRS और BJP की डील बताया था। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज।